Good afternoon, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about in the series of the Mendel's law how calculate dihybrid cross in pea plants. ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास में मेनली हम लोग ये सीखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उसका कैलकुलेशन जो होता है 9:3:3:1 कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ ओनली 10 to 15 मिनट्स एंड इस 10 to 15 मिनट्स में हम लोग बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल ट्रिक के साथ इजीली कवर कर लेंगे इस टॉपिक को कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास है स्टूडेंट वो क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट्स। डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। सो फर्स्टली सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अभी इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने अच्छे से कवर अप किया हुआ है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हम लोगों ने स्पेशल देखा था कि वहां पे जो भी क्रॉसिंग हो रही थी वो ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पे हो रहा था, ओनली और ओनली वन कैरेक्टर्स पे जो क्रॉसिंग हो रही थी, तो वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। बट व्हाट इज द मीन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस? व्हेन द क्रॉस बिटवीन two types of characters in pea plants, that is called dihybrid cross. Okay student, हमने क्या बताया कि अगर क्रॉस जो है, क्रॉस बिटवीन two types of character, two types of characters, cross between two types of characters in pea plant, that is called dihybrid cross. ओके स्टूडेंट, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हमने पी प्लांट्स को दो कैरेक्टर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, उनके बीच में हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज द मीन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। इफ द क्रॉस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो इसमें हम लोगों ने पी प्लांट्स का कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था स्टूडेंट? इसमें जो हम लोगों ने कैरेक्टर लिया प्लांट्स का, पी प्लांट्स का, वो कौन कौन सा कैरेक्टर लिया? हम लोगों ने जो कैरेक्टर लिया स्टूडेंट वो लिया शेप एंड साइज प्लस कलर्स। ये टू टाइप्स के कैरेक्टर लिया, शेप एंड साइज एंड कलर्स को। देखिए शेप एंड साइज में हम लोगों ने क्या लिया, राउंड एंड रिंकल्ड प्लस कलर में हम लोगों ने क्या लिया, येलो एंड ग्रीन। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने दो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया क्रॉसिंग के लिए, इसीलिए हमने इसको क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया है, तो अब इसका हम लोगों ने जब क्रॉसिंग करवाया तो क्या होता है इन दैट प्रोसेस में, राउंड एंड येलो, राउंड प्लस येलो एंड wrinkled प्लस ग्रीन, ये दो कैरेक्टर्स के बीच में हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, इसीलिए इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो राउंड के लिए कैपिटल आर एंड येलो के लिए कैपिटल वाई यूज होगा, एंड रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज होगा। ओके, अब हर एक स्टेप को हम लोग बहुत ही क्लैरिटी से समझेंगे स्टूडेंट, तो ओनली गिव द अटेंशन हियर। कैपिटल आर
कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है, राउंड है, कैपिटल वाई क्या है, येलो है, स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड है, स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है। अब इनके बीच में जब स्टूडेंट हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे, ये आपके क्या है, ये आपके पेरेंट्स प्लांट है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये पेरेंट्स है। अब यहाँ क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, पहले गैमेट बनेंगे। तो गैमेट जब बनेंगे स्टूडेंट, तो ये आर इस आर के साथ फ्यूज होगा, क्या बनाएगा, आर वाई। ये आर इस आर के साथ फ्यूज होगा, क्या बनाएगा, आर वाई। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, ये आर इस आर के वाई के साथ फ्यूज होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आर इस आर के साथ फ्यूज होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्योंकि अब यहाँ पे गैमेट हो रहे हैं ना स्टूडेंट, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो गैमेट में क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है गैमेट्स में। जब गैमेटोजेनेसिस होता है, तो जहाँ पे जब गैमेट बनेंगे, तो ये देखिए आपको, ये आर इस वाई के साथ फ्यूज हुआ आर वाई, ये वाला आर इस वाई के साथ फ्यूज हुआ आर वाई। एंड सेम कंडीशन यही आपको स्मॉल में भी दिखने को मिल रहा है, ये आर इस वाई के साथ स्मॉल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई। गैमेट बन गए, तो अब हम लोग को F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है, चलिए। तो अब हम लोग जब F1 जनरेशन बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग चार्ट बनाएंगे। इन F1 जनरेशन, ये आपका F1 जनरेशन बन रहा है। ये R और Y, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, R Y। ओके, अब ये स्मॉल वाला R यहाँ ऊपर लिखेंगे, R Y एंड R Y। स्मॉल वाला हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं, एंड कैपिटल वाला हम लोग ने साइड में लिखा हुआ है। आप लोगों को क्लियर विजिबल है ना? ओके, क्लियर विजिबल है। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टूडेंट क्रॉसिंग करवाएंगे, तो क्या होगा, देखिए ये आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सेम यहाँ पे होगा, ये आर इस आर के साथ मिलेगा, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये सेकेंड वाला हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है ना क्लियर, ये सेकेंड वाला, ये आर इस आर के साथ फ्यूज होगा, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे भी होगा, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो स्टूडेंट आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में, इन F1 जनरेशन ऑल 100%, यहाँ पे आपको 100% क्या मिला हुआ स्टूडेंट, कैपिटल आर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर आपके राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि जो आपका स्ट्रांग वाला पॉइंट है, वो हमेशा डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो वीक वाला पॉइंट है, वो रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। और प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमेशा स्ट्रांग पॉइंट वाले को दी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आर स्मॉल आर है, तो ये आपका राउंड में काउंटिंग होगा, ना कि इसका रिंकल्ड में होगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका राउंड एंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो एंड ये भी राउंड येलो। तो सब आपको क्या मिले F1 जनरेशन में, ऑल 100% राउंड एंड येलो पी प्लांट। सभी के सभी आपको स्टूडेंट मिले राउंड एंड येलो पी प्लांट F1 जनरेशन में। इन F1 जनरेशन में क्या मिले, राउंड एंड येलो पी प्लांट मिले। ओके स्टूडेंट, अब इन्हीं का हम लोग क्या करवाएंगे, अब ये जो आपका है, ये तो F1 जनरेशन है। अब जब F2 जनरेशन करेंगे, ओके क्लियर दिख तो रहा है, चलिए। F2 जनरेशन जब स्टूडेंट हम लोग करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो ये आपका F1 जनरेशन का प्रोजेनी सेल है ना, ये आपके जो है, अब इनके बीच में हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे। तो देखिए F2 जनरेशन में क्या होता है, इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन में क्या होगा, इसको लेंगे हम लोग पहले, क्या है, चलिए रेड पेन से लिखते हैं, R स्मॉल r, Y स्मॉल y, इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, R स्मॉल r, Y स्मॉल y। अब इनके बीच में सेल्फिंग होता है, सेल्फिंग, इनके बीच में सेल्फिंग प्रोसेस होगी, सेल्फिंग इन पी प्लांट, सेल्फिंग इन पी प्लांट, दैट मीन्स स्टूडेंट अब ये पहले आपस में ही फ्यूज होंगे। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ में क्रॉसिंग होना, सेल्फिंग का मतलब क्या है, सेल्फ में क्रॉसिंग होना। अब इनका सेल्फ में जब क्रॉसिंग होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, देखिए ये आर इस वाई के साथ होगा, आर वाई, ये आर इस वाई के साथ होगा, आर स्मॉल वाई। अब ये आर इस वाई के साथ होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आर इस वाई के साथ फ्यूज होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
सेम यही कंडीशन स्टूडेंट इसमें भी होगा, तो यहाँ पे भी आपका बन जाएगा ये आर इस वाई के साथ आर कैपिटल वाई, फिर यही आर स्मॉल वाई के साथ आर स्मॉल वाई, सेम आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपको कैसे मिले स्टूडेंट, ये आपको सेल्फिंग से मिले, जो आपका F1 जनरेशन में जो आपको पी प्लांट्स मिले हुए हैं सारे के सारे राउंड एंड येलो, इनके बीच में सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग का मतलब ये पहले खुद में फ्यूज होते हैं, इनका खुद में जब फ्यूजन होता है तो आपको ये मिलता है। अब इसी के बेस में हम लोग अपना सेकेंड चार्ट बनाएंगे, इसी के बीच पे आपका सेकेंड चार्ट बनेगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको 4 कॉलम लेना है, इस साइड भी आपको 4 कॉलम लेना है। आई होप आई एम विजिबल हियर टू क्लियर। ओके स्टूडेंट, ओके चलिए अब ये है, यही कैरेक्टर सब हम लोग चूज करेंगे, यही हम लोग ऊपर भी लिखेंगे, लिखते हैं आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही सेम हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, साइड में भी आर कैपिटल वाई, फिर क्या है आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके बीच में हम लोग फ्यूजन करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो ध्यान देंगे ये आर और ये आर डबल आर हो गया एंड वाई वाई डबल वाई हो गई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे डबल आर डबल कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। अब यहाँ पे आर स्मॉल आर वाई दोनों कैपिटल वाई, क्योंकि ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है। अब यहाँ पे एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एंड एक कैपिटल वाई एंड एक स्मॉल वाई। अब चलिए नीचे, अब सेकेंड वाले करवाते हैं, दोनों कैपिटल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई एंड एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एंड एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई। अब ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई दोनों कैपिटल वाई है। इसका होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट वाला करते हैं आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। अब इसका कराएंगे दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ओके एंड देन दोनों स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई। अब इसका स्टूडेंट हम लोग जब फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, क्लियर है आप लोगों को? यस क्लियर है। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं बच्चों, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसका सेकेंड जनरेशन का हम लोग जब फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? ये आपके जो पी प्लांट्स आपको मिले हुए हैं उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने परसेंट में ये प्रेजेंट है, कौन सा कैरेक्टर कितने परसेंट में शो हो रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, अब जो कि हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए हुए हैं, तो जब फिनोटाइपिक रेशियो को कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग दोनों को देखिए राउंड, एक बार राउंड सीड के साथ हम लोग येलो एंड ग्रीन दोनों कलर लेंगे, उसके बाद रिंकल्ड सीड के साथ हम लोग येलो एंड ग्रीन दोनों कलर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले राउंड एंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, ओके एंड नेक्स्ट रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो को हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग को काउंटिंग करना है। राउंड और येलो ग्रीन प्लांट देखिए यहाँ पे राउंड एंड येलो कितना है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, राउंड एंड येलो। तो ये राउंड येलो हो गया। राउंड येलो को हम लोग पहला नंबर दे रहे हैं 1, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया,
और ये भी है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है ना, तो आपका राउंड हो गया, और कैपिटल वाई है तो येलो कलर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कैपिटल आर है राउंड के लिए, कैपिटल वाई येलो के लिए, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो ये क्लैरिटी रखना, आपने तो कैलकुलेशन आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है और दोनों वाई है, नहीं यहाँ पे राउंड और येलो नहीं है, राउंड है बट येलो नहीं है, ठीक है ना। येलो के लिए आपको कैपिटल वाई चाहिए, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे है, इसको भी 1 नंबर दीजिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है 1 नंबर दीजिए। यहाँ पे भी है 1 नंबर दीजिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एंड यहाँ पे है। एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, तो राउंड और येलो है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। अब 1 नंबर गिनिए कितना है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया स्टूडेंट? 9। यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे। राउंड और येलो कितने हैं? 9 है। अब है चांस राउंड एंड ग्रीन का। राउंड एंड ग्रीन देखेंगे। क्लियर है आप लोगों को? ओके, राउंड एंड ग्रीन का अब हम लोग देखेंगे। राउंड कहाँ है? राउंड ये है, राउंड एंड ग्रीन। ग्रीन के लिए हम लोग क्या यूज किए हुए हैं? स्मॉल वाई। ये देख लीजिए, ग्रीन, ये ग्रीन है, ग्रीन के लिए हम लोगों ने स्मॉल वाई यूज किया हुआ है। तो ये इसको अब दूसरा नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर। 2 राउंड एंड ग्रीन, ये भी है 2, एंड राउंड एंड ग्रीन एक ये है 2। तो 2 आपको कितने में देखने को मिल रहा है? 2 नंबर जिसमें लिखा वो कितने हैं? 1 2 3 3 है। तो राउंड और ग्रीन कितने हो गए? 3 हो गए। अब है स्टूडेंट, ये तो राउंड शीट के साथ हो गया, अब है रिंकल्ड शीट के साथ। तो अब हम लोग रिंकल्ड शीट के साथ लिखेंगे कि रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। चलिए देखते हैं। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड वाला खत्म है, अब रिंकल्ड की चांस है। तो रिंकल्ड के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ? स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर यूज है, तो स्मॉल आर। एंड ग्रीन के लिए क्या है? स्मॉल वाई। तो ये नहीं है, ग्रीन के लिए कैपिटल वाई है, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई है। स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो हमको क्या सिलेक्ट करना है? पहले रिंकल्ड और येलो सिलेक्ट करना है। तो रिंकल्ड और येलो एक तो ये हो गया, इसको 3 नंबर दे रहे हैं। रिंकल्ड येलो एंड ये हो गया 3, एंड ये हो गया रिंकल्ड एंड येलो 3। तो रिंकल्ड और येलो कितना निकल के आया? 3। अब है रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब पूरा देखिए फिल हो गया। रिंकल्ड एंड ग्रीन आपका यही एक ही है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो ये एक है, ये कितना है? 1 है। तो फाइनली स्टूडेंट इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आया? 9:3:3:1। 9:3:3:1. It is all about of the how calculate the dihybrid cross in pea plants according to Mendel's law. ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट वे में अच्छे से सीख लिया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप लोग से बहुत जरूरी बात ये करनी है कि हम इतने मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाते हैं, बट आप और स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करते हो, ना ही हमारे चैनल्स को कोई सब्सक्राइब करते हो, ना ही हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट करते हो। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स थोड़े भी बेनिफिट आपको लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हमें ये होता है कि हमें और अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए बच्चों के लिए, कि जो कम समय में ज़्यादा चीज़ें वो गेन करें। ओके स्टूडेंट, तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करो। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।